हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर एकेडमी। माय नेम इज़ समर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट जून 2011 का ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट थर्ड है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीडीपी और मैथ का पेपर भी सॉल्व किया है। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ और सीडीपी की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस पेपर जो होते हैं वो हमें आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप छात्रों को करने की अनुमति नहीं देंगे? ए, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सी खाने की चीज़ें साथ ले जाएं। बी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करें। सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखने की उम्मीद करते हैं उनकी तस्वीरें एकत्र करें। डी, चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे आकर्षित करने के लिए अपनी ड्राइंग किताबें अपने साथ ले जाएं। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सी खाने की चीज़ें साथ ले जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पढ़ाया जा सकता है? ए, छात्रों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उन्हें खींचने के लिए कहना। बी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा रहा है। सी, अंकुरित बीजों को कक्षा को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया समझाना। डी, बोर्ड पर चित्रों के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना। 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उन्हें खींचने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है, वहीं दिव्या जो है उसको आयरन की कमी वाली डाइट लेती है। मीरा और दिव्या के क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? ए, मोटापा और स्कर्वी। बी, स्कर्वी और एनीमिया। सी, एनीमिया और रतौंधी। डी, मोटापा और एनीमिया। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटापा और एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 64 इज, बच्चों को प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है? एक, कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाएं। बी, एक लघु फिल्म के साथ बच्चों के साथ संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा करें जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। सी, एक चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाएं। डी, बच्चों के विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहें। बच्चों से जो है विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहें। फ्रेंड्स, 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक लघु फिल्म के साथ बच्चों के साथ संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा करें जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है? ए, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। बी, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। सी, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। डी, ग्लोब पर गणना और स्केच स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इज, ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को लाभ होगा? ए, विषय को शिक्षार्थियों की भावात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सीखने को बढ़ावा देने के लिए। बी, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए क्योंकि बच्चों को बात करने में मज़ा आता है। सी, बच्चों के अनूठे अनुभवों को जानने के लिए। डी, बच्चों की भाषा और संचार कौशलों में मदद और सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सीखने को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन
नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया पेट के अंदर बाहर की तुलना में तेज होती है क्योंकि पाचन रस पेट के बाहर रखे जाने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। बी, भोजन पेट में मंथन क्रिया किया जाता है जिससे जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है। सी, पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। डी, भोजन की उपस्थिति में पेट में उत्पादित पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भोजन पेट में मंथन किया जाता है जिससे त्वरित एंजाइम जो होते हैं वो क्रिया के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ए, शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए शर्तों और परिभाषाओं के साथ लोड करने के लिए। बी, जीवन और पर्यावरण के लिए चिंता के मूल्यों को आंतरिक बनाने के लिए। सी, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। डी, खोजपूर्ण और व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न होना जो संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल के विकास की ओर ले जाते हैं। 68 का जो है वो है ऑप्शन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए शर्तों और परिभाषाओं के साथ लोड करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं पूछा गया था तो ये नहीं है। बाकी सब इसमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य में शामिल है जबकि जो पहला ऑप्शन है वो गलत होगा, इसलिए वही यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 इज बफेलो। बफेलो यानी भैंस की पीठ पर अक्सर बाग देखा जाता है। यह एग्रेट के कारण है। ए, भैंस की पीठ पर परजीवियों पर फीड करता है। बी, घास में मौजूद कीड़ों पर फीड करता है। सी, भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद करता है। डी, थोड़ी देर के लिए उड़ने के बाद आराम करता है। 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भैंस की पीठ पर परजीवियों पर वो फीड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार है। ए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि। बी, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर दें। सी, छात्रों को रेल किराया का एक विचार दें। डी, उन्हें टिकट में इस्तेमाल किए गए विभिन्न सापेक्षों का ज्ञान प्रदान करें। 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का क्या तात्पर्य है, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 इज, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ए, शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करने के लिए जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए। बी, स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए। सी, शिक्षार्थियों को तकनीकी शर्तों और परिभाषाओं से अवगत कराने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, ईवीएस से संबंधित तकनीकी शर्तों का आकलन करने के लिए। फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। बी, माता पिता, भाइयों या बहनों द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। सी, विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए हर दिन होमवर्क के बाद कक्षा कार्य के रूप में असाइनमेंट दिए जाने की आवश्यकता है। डी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
असाइनमेंट जो होते हैं वो शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 इज ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ए छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा, रिकॉर्ड और टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। बी कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। सी बच्चों को अपने दम पर सीखने और उनके अवलोकन कौशल को तेज करने में सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। फ्रेंड्स 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा, रिकॉर्ड और टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए जो ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन इसके द्वारा ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर के उपले का उपयोग करके चूल्हे यानी मिट्टी के चूल्हे पर वो खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित भी है। यह किसके कारण हो सकता है? ए ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। बी बुढ़ापा और उसके झोंपड़े के अंदर और बाहर प्रदूषण। सी ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। डी ईंधन को जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 लंच ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र नहीं है पाठ में रुचि लेना, मतलब छात्रों को पाठ में रुचि लेना पसंद नहीं है लंच ब्रेक के बाद अगर आप ईवीएस पढ़ाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ए बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ले जाएं। बी उन्हें डेस्क पर अपना सिर नीचे रखने और आराम करने के लिए कहें। सी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करें। डी तुरंत विषय बदलें। तो हमें क्या करना चाहिए? पाठ पाठ को रुचिकर बनाने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। 76 एक स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए राजस्थान के शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई गई। यात्रा के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? ए उन्हें अपने प्रश्न यदि कोई हो उनको नोट करना चाहिए और अपने घर पहुंचने के बाद माता पिता से पूछना चाहिए। बी उन्हें इसके बारे में प्रश्न पूछे बिना सब कुछ देखना चाहिए। सी उन्हें खुद का आनंद लेना चाहिए। डी उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अपने अवलोकन अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ साझा करना चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अपने अवलोकन अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ साझा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 इज रीना ने घर के कचरे को 2 ढेरों में अलग किया जैसे कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो रीना है उसने अपने घर के जो कचरा था उसने 2 अलग-अलग बॉक्स में उनको कर दिया। रीना ने मापदंड के आधार पर कचरे को 2 ढेरों में विभाजित किया है, मतलब घर के कचरे को 2 ढेरों में विभाजित किया है। ए घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट है। बी गंध है या गंधहीन है। सी विघटित किया जा सकता है या फिर विघटित नहीं किया जा सकता है। डी पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता है। जो 77 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी उनको विघटित किया जा सकता है या फिर विघटित नहीं किया जा सकता। इनको अलग अलग जो बॉक्स दिखाए गए हैं इनमें अलग अलग तरीके के उसने अलग अलग कूड़ा डाला है। किसी कोई प्लास्टिक वाला अलग कर दिया उसने और जो खाद वगैरह बनते जिससे उसने उसको अलग कर दिया। तो इसलिए उसको विघटित किया, एक को तो विघटित किया जा सकता है और दूसरे को विघटित नहीं किया जा सकता। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 इज फ्रेंड्स अगर आपको
ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल होने वाले हैं आपको आगे के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी इस मेहनत के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, चिपका आंदोलन को किसके नेतृत्व में मजबूत किया गया था? ए के बनर्जी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी मेघा पाटकरी। जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 इज, विटामिन पदार्थ होते हैं ए कमी वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक। फ्रेंड्स यहाँ कुछ थोड़ा मिस्टेक है, अभाव रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक। ये कमी वाले रोगों को नहीं है, ये अभाव वाले रोगों को या कमी वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक। बी जो हमारे उपापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। सी हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक। डी जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन जो होता है कमी वाले रोगों को, मतलब अभाव, कमी की जगह पे अभाव भी हो सकता है। अभाव वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक जो हम लेते हैं वही क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इज, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोंपड़ियों के फर्श और दीवारों को कोट करने के लिए किया जाता है। ए फर्श को प्राकृतिक रंग दें, बी कीड़ों को दूर रखें, सी उन्हें चिपकना और साफ बनाओ, डी घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें मोटा बनाओ। दीवारों को जो कोट किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गोबर का उपयोग किया जाता है झोपड़ियों और फर्श की दीवारों के ऊपर जो कोट किया जाता है, क्या होता है उससे, वो अपने घरों को गोबर से चिकना और साफ बनाने के लिए उपयोग करते हैं गोबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, एक किसान भूसी से अनाज अलग करना चाहता था, इसे नामक प्रक्रिया किस नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, ए कटाई, बी हैंड पिकिंग, सी थ्रेसिंग, डी विनोइंग। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिंग। इस विधि को थ्रेसिंग प्रक्रिया का नाम दिया जाता है जब भूसी को अनाज से अलग किया जाता है, इसको थ्रेसिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और पहेली को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ए छात्रों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए नहीं बोला है, इसमें नहीं है। बी जिज्ञासा और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, ये तो है। सी छात्रों में महत्वपूर्ण सोच क्षमता विकसित करने के लिए, ये भी है, ये भी है। डी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, ये भी है। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ओ ब्लड ग्रुप वाला एक पुरुष ब्लड ग्रुप ए वाली महिला से शादी करता है, उनके उनके पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना है। ए 25%, बी 75%, सी 50%, डी 100%। फ्रेंड्स जो 83 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। उनका जो पहला बच्चा होगा उसका 50% चांस होगी कि हाँ उसका पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एक शूटिंग स्टार एक है, उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी एक तारा जो निरंतर गति से चलता है। सी एक चमकदार वस्तु जो वायुमंडल में निरंतर गति से चलती है। डी अंत में पूंछ के साथ सितारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, वही क्या है, एक शूटिंग स्टार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 इज, क्वथन और वाष्पन में अंतर यह है कि क्वथन और वाष्पन में हमें अंतर बताना है, इनमें अंतर क्या है?
ए उबलने से तरल की मात्रा में कमी आती है जबकि वाष्पीकरण नहीं होता है। बी उबलते तरल को वाष्प में बदलना देखा जा सकता है लेकिन वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। सी उबलने से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है जबकि वाष्पीकरण नहीं होता है। डी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि उबाल नहीं हो सकता। जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर होगा। वाष्पीकरण तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है लेकिन उबाल तो किसी भी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। बी पास या फेल की श्रेणियों के तहत युवा शिक्षार्थियों को रेट करने के लिए हर हफ्ते होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट। सी शिक्षार्थियों और माता पिता के साथ साझा किए जाने वाले निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। डी औपचारिक परीक्षण और खेल हर हफ्ते किए गए हैं और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए गए हैं। फ्रेंड्स जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों और माता पिता के साथ साझा किए जाने वाले निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन ही क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन घनत्व के कारण खारे पानी में तैरता है। ए नमक के पानी में नींबू बढ़ जाता है। बी खारे पानी में नींबू कम हो जाता है। सी खारे पानी सामान्य पानी से अधिक है। डी सामान्य पानी खारे पानी से अधिक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। खारे पानी सामान्य पानी से अधिक होता है। यही कारण है जो नींबू होता है वो सामान्य पानी में नहीं तैरता और खारे पानी में तैर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि ए भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। बी रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणु को मारते हैं। सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। डी कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मारे जाते हैं। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो जब कम टेम्परेचर कम होगा तो जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 इज मलेरिया की उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। किसका पता लगाया जा सकता है मलेरिया की उपस्थिति के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। बी लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। सी रक्त में टूटा हुआ यकृत कोशिकाएं। डी रक्त में मच्छर के लार्वा। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग करने में मदद करता है। ए शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखना। बी छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करें। सी पाठ को मनोरंजक और रोचक बनाना। डी स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखना ही बच्चों को क्या कहता है, उनकी अवधारणाओं को समझाने के लिए, कविता और कहानी कहने के लिए उनके उपयोग में मदद करता है। आज हमने ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन किए हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, अदर एग्ज़ाम एज अ टेट हो, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।